Hello, friends. Welcome to Complex Life Simple Rules. My name is अरुण कुमार और आज हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी के बारे में। क्रिप्टो करेंसी मैं काफ़ी दिन से सुन रहा था कि एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो मैंने सोचा कि मुझे भी एक वीडियो बनानी चाहिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि क्रिप्टो करेंसी क्या होती है। फिर हम बात करेंगे और बाकी बार चीज़ों के बारे में जो बहुत फेमस है, लाइक कॉइन क्या होता है, टोकन क्या होता है, उसके बाद एनएफटी क्या है। आपने डिटेल में सुना होगा एनएफटी के बारे में बहुत ज़्यादा। फिर क्रिप्टोग्राफी क्या है, फिर आज का जो बैंकिंग सिस्टम है वो कैसे काम करता है, यानी कि हम मनी एक्सचेंज कैसे करते हैं। और फ्यूचर में जब अगर मान लो क्रिप्टो करेंसी को अप्रूवल भी मिला, चांसेस मेरे को तो बहुत कम लगते हैं। रीज़न कि इस दुनिया में कोई भी अपना कंट्रोल लूज नहीं करना चाहते। उन गवर्नमेंट्स वांट कंट्रोल, एवरीबॉडी वांट कंट्रोल। तो बात करते हैं कि क्रिप्टो करेंसी क्या है। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल और वर्चुअल करेंसी है। डिजिटल इसमें मतलब कि हमारी जो करंट करेंसी सिस्टम है और जो क्रिप्टो करेंसी है उसमें एक ही डिफरेंस है। वो ये है कि करंट जो करेंसी सिस्टम है, लाइक रुपीज़, डॉलर और पाउंड, दे ऑल हैव गवर्नमेंट कंट्रोल। लाइक banks control them. Bank has transaction right on all those kind of they maintain some kind of ledger. But जो क्रिप्टो करेंसी है उसमें लेजर मेंटेन होता है, बट दैट इज ऑनलाइन ओनली। इसके बेनिफिट कुछ जगह पे हो सकते हैं, बट कंप्लीटली सिस्टम रिप्लेस इज अ बिग क्वेश्चन फॉर एवरीवन। दूसरा है कॉइन क्या होता है, और सेकंड हमारे टोकन क्या होते हैं। तो आज के सिनेरियोज में आप उसको ऐसे देख सकते हो कि कॉइन है जो करंट कॉइन सिस्टम है, आप पैसे देते हो सामान खरीदते हो, ये कॉइन सिस्टम हो गया, यानी पैसे दिए या फिर कॉइन दिया, ये एक बाय और सेल का प्रोसेस है। सेकंड क्या होता है टोकन। टोकन आप ऐसे कंसिडर करते हैं, आप शेयर बाई करते हो कहीं पे, तो एक ऑथराइजेशन ही है जो आपकी है, उसमें कोई मनी नहीं है। तो यानी काइंड ऑफ यू बाई कंपनी शेयर्स, दिस इज काइंड ऑफ ए टोकन। तो एनएफटी क्या है, एनएफटी की फुल फॉर्म होती है नॉन फंजिबल टोकन। तो नॉन फंजिबल टोकन का मतलब, फंजिबल का इंग्लिश मीनिंग है रिप्लेसेबल, यानी कि जो चेंज हो सकता है। और नॉन का जब उसको नॉन कर दिया तो ये रिप्लेसेबल नहीं है। जैसे कि मैं बात करता हूँ, लेट अस सपोज कि मैंने एक टी शर्ट पहना हुआ है, ये अगर फंजिबल है, यानी कि लिवाइस ने थाउजेंड्स और लैक्स और बहुत सारी ऐसी टी शर्ट होंगी जो सेल की है, तो ये यूनिक नहीं है। और दूसरा एग्जाम्पल हो कि यही एक टी शर्ट थी, मतलब कि वो यूनिक थी, उसके बाद लिवाइस ने कोई ऐसी टी शर्ट बनाई नहीं, तो ये यूनिक होगी, मेरे पास है। अब मैं क्या करूँगा, इसका एक डिजिटल पिक्चर लूँगा, डिजिटल पिक्चर लेके ऑनलाइन कर दूंगा, फिर मैं इसको सेल करूँगा लोगों को, क्योंकि ये यूनिक है। तो लोग मेरी जो ये टी शर्ट है इसको अपने एज ए दे कैन बाय इट। तो कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे आप देख रहे हो कि एक अजीब सी कैट काइंड ऑफ की पिक्चर है, ये 500,000 के अराउंड सेल हुई है एनएफटी के थ्रू। और साथ में एक और पिक्चर है, एक आर्टिस्ट की है जिसमें उसके बहुत सारे डिज़ाइंस हैं, वो अराउंड $69 मिलियन में सेल हुई है। तो ये एनएफटी है, लोग बाई कर रहे हैं, मार्केट है, लोग सेल भी कर रहे हैं। तो नॉट श्योर कि कितना इफेक्टिव है, क्या होगा उसका फ्यूचर, क्या होगा, नोबडी नोज दैट। और तीसरा है कि ब्लॉकचेन। अब ये हो गया जो ऊपर सिस्टम है, ये सब चल रहा है, लाइक क्रिप्टो करेंसी चल रही है, एनएफटी चल रहा है, तो ये एक टेक्नोलॉजी के ऊपर है, उसको कहते हैं ब्लॉकचेन। मैं आपको सिंपल तरीके से बताता हूँ कि ब्लॉकचेन होता है क्या है। जैसे भी कोई भी अगर डिजिटल डेटा है वो किसी डेटाबेस में सेव होता है। आप एग्जांपल लगाइए कि मेरी यूट्यूब वीडियो है, ये यूट्यूब के डेटाबेस में सेव है। यूट्यूब का डेटाबेस किसी एक जगह पे लोकेटेड है, सेंट्रल है, यूट्यूब के कंट्रोल में है। और अभी सोचो कि जो ब्लॉकचेन है वो कंसेप्ट है कि अब यही डेटा एक सिस्टम में ना सेव होके बहुत सारे हजारों सिस्टम में सेव हुआ है। तो ब्लॉकचेन दो पार्ट से बनी है, ब्लॉक और चेन। तो हर जो ब्लॉक है वो एक डेटा कह सकते हो, चेन कनेक्शन बोलते हैं उन दो डेटा के बीच में। तो ये डेटा थाउजेंड्स और मिलियंस ऑफ सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूटेड है।
तो लोग जो इसको यूज़ करते हैं उसको हम क्रिप्टो मिंटिंग बोलते हैं। जब ये लोग यूज़ करते हैं तो उसे पब्लिक लेजर भी होता है। तो ब्लॉकचेन एक डेटाबेस कह सकते हैं एक तरह से, जो डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब डिफरेंट सिस्टम में काम करता है। आगे कुछ टेक्नोलॉजिकल वर्ड्स हैं, वो हम बाद में कभी बात करते हैं। उसके बाद है क्रिप्टोग्राफी। मैं एक इंजीनियर हूँ, मुझे पता है कि मैं सुबह शाम हम ये टेक्नोलॉजी में काम करते हैं, हमें पता है कैसे डेटा सेव होता है, कैसे डेटा सिक्योर होता है। बट आपके एग्जाम्पल के लिए क्रिप्टोग्राफी को, जैसे दो कंप्यूटर आपस में बात करते हैं तो डेटा कैसे एक्सचेंज होता है। तो एग्जांपल लेता हूँ, आपने देखा होगा कि जब आप बैंक में जाते हो, आपके बैंक में लोकर होता है। लोकर में दो चीज़ें होती है, एक तो होता है, एक की होती है मैनेजर के पास, एक की होती है आपके पास। तो जब आप लोकर में जाते हो, आपके साइन करते हो उसमें, फिर आप अंदर जाते हो, फिर पहले मैनेजर की लगाता है, फिर आप अपनी की लगाते हो, फिर ब्लॉक ओपन हो जाता है। मैनेजर की से नहीं होगा, क्योंकि मैनेजर की है, आपकी खाली की से भी नहीं होगा। बट जब तुम्हारी दोनों की मिलेगी, जब भी आप लॉकर ओपन कर सकते हो। तो सेम ऐसा ही है, जब कंप्यूटर में दो सिस्टम के बीच में कम्युनिकेशन होता है, यानी कि दो सिस्टम एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे का कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, तो वो इस तरह की यूज़ करते हैं। इसका मेन पर्पज़ यही है कि डेटा जो है एक दूसरे सिस्टम ट्रांसफ़र होते हुए हैक ना हो। तो जो क्रिप्टो करेंसी है वो क्रिप्टोग्राफी प्रिंसिपल पे काम करती है। हमारा क्वेश्चन है कि क्रिप्टो करेंसी काम कैसे करती है। तो पहले वो काम कैसे करती है उससे पहले देखते करंट सिस्टम कैसे काम करता है। तो एग्जांपल लेते हैं, एक है पर्सन ए और दूसरा पर्सन है बी। तो ए ने $5 बी को दिए। अब ये ऑनलाइन सिस्टम अगर रहेगा तो क्या होगा कि बैंक यहाँ पे एक मेन रोल प्ले कर रहा है। तो बैंक ने क्या किया, बैंक का लेजर होता है, तो बैंक के लेजर में अपडेट हुआ कि ए से $5 निकाल लो और बी को $5 दो और उसके अकाउंट में अपडेट हो दो। अब बैंक को पता है कि भाई इसके अकाउंट से कम हुए, उसके अकाउंट में गए, कहाँ से आए कहाँ गए, बैंक देख रहा है। अब क्रिप्टो करेंसी कैसे काम करती है, बैंक का रोल हट गया अभी यहाँ कंप्लीटली, और जो लेजर है वो मेंटेन करते हैं 1000 डिफरेंट कंप्यूटर। अभी ए और बी के बीच में ही ट्रांजैक्शन होगी, बैंक का कोई रोल ही नहीं है यहाँ पे। तो जब ए और बी के बीच में ही ट्रांजैक्शन होगी, बैंक का रोल नहीं है, तो सिक्योरिटी मेंटेन होती है कि वो डेटा थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर पे सेव होता है। यानी कि लेजर रहेगी बट वो पब्लिक लेजर रहेगी। सो जो जो भी कोई इन्फॉर्मेशन होगी वो ऐसे सेव होती चली जाएगी, और वो 1000 डिफरेंट कंप्यूटर में रेप्लिकेट मतलब कि वो दोबारा बार बार उसमें कॉपी होती रहेगी डिफरेंट उसमें। तो इसका मेन पर्पज़ ये है कि डेटा हमारा सिक्योर रहेगा हमेशा। इस मोर लाइक डेमोक्रेटिक का मतलब वही है कि भाई डेटा किसी एक एंटिटी या एक पर्सन सेव या कंट्रोल नहीं कर रहा है, ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स कर रहे हैं। हैक का चांस पॉसिबल है अगर 51% कंप्यूटर हैक हो जाए। वो नेक्स्ट इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल इवन फाइंड दोज कंप्यूटर्स एज वेल वेयर दिस इज रनिंग। तो ये ओवरऑल हमारा कंसेप्ट है कि भाई क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, एनएफटीज क्या होते हैं, टोकन क्या होते हैं, कॉइन क्या होते हैं, उसके बाद क्रिप्टोग्राफी क्या है, और बाद में सिस्टम काम कैसे करता है क्रिप्टो करेंसी में। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में अभी और डिटेल में इसके बारे में बात करूंगा, जिसमें हम बात करेंगे कि क्रिप्टो करेंसी के कौन कौन से आपके डिफरेंट क्रिप्टो करेंसीज है, उसके प्रॉज एंड कॉन्स क्या क्या है। तो स्टे ट्यून और मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। थैंक यू।